राजा परवेज अशरफ साहब। शुक्रिया मैडम चेयरपर्सन साहिबा। मैं आज एक संजीदा सिचुएशन जो हमारे इस खित्ते में डेवलप हो रही है, आप सबके इल्म में है कि मरी की एक बड़ी मुनफरिद जो है वो हैसियत है। हमारे तमाम शहरों में पूरे पाकिस्तान के लोग जो हैं वहाँ बतौर टूरिस्ट रिजॉर्ट जो है वहाँ जाते हैं और उनकी वहाँ पे दिलचस्पी है। लेकिन कुछ अरसे ये सारा इलाका कोसार का जो है, मरी का इलाका जो है, ये एक बड़ी अजीबो गरीब कैफियत से दो चार है। वहाँ के बासी जो हैं, वहाँ के लोग जो हैं, वो सरापा एहतजाज है। और उस एहतजाज की वजह यह है मैडम चेयरपर्सन कि आज से अगर 10 साल पहले किसी ने बिल्डिंग बनाई है, 15 साल पहले बनाई है, 8 साल पहले बनाई है, 5 साल, जो तैयार बिल्डिंग्स हैं, उनको कहा जा रहा है कि आप डिमोलिश करें। और बदकिस्मती से उनको इस हद तक तंग किया जा रहा है कि लोग जो हैं वो फिर सड़कों पर निकलने के लिए तैयार हो चुके हैं। मैंने अक्सर ये गवर्नमेंट के जो जिम्मेदारान हैं उनसे भी बात की कि इसको किसी अंदाज से इस मसले को सुलझाना चाहिए, इसको बिगाड़ना नहीं चाहिए। अब होता यह है कि अगर आप जब बिल्डिंग बन रही थी तो उस वक्त वो महकमा जात कहाँ थे, वो एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ थी, जब उसकी छत मुकम्मल हुई कहाँ थे, जब वहां पर बिजली के जो है वो मीटर लगे तो वो कहाँ थे, उस वक्त किसी को ख्याल नहीं आया। क्योंकि वो नक्शा जमा करा देते हैं पास होने के लिए, और डीमिंग क्लास ऐसी है, लॉ मिनिस्टर साहब इधर बैठे हैं, कि अगर एक खास वक्त तक आप नक्शा कोई अथॉरिटी पास नहीं करती तो उसको पास समझा या तसव्वुर किया जाता है। इसी अंदाज से लोगों ने वहां बिल्डिंग्स बनाई हैं। लेकिन इस वक्त मेरे पास जो डेलीगेशन आए और उन्होंने जो मुझे सूरत हाल बताई है वो नहायत तशवीशनाक है। वो किसी वक्त भी ये फ्लेयर अप हो सकती है। वहां लोग इकट्ठे हुए, अब जो इलाके के नुमाइंदगान होते हैं, जो सियासी लोग होते हैं, वो अपने आवाम के साथ जाते हैं, उनसे बात करते हैं, उनको समझाते हैं और उनके साथ इज़हारे यकजहती करते हैं। इसी हाउस के साबका 2 मेंबरान मोहतरमा महरीन अनवर राजा और जनाब गुलाम मुर्तजा सत्ती भी वहां गए और उन्होंने, मैं समझता हूँ, और बहुत सारे, शाहिद खाकान अब्बासी साहब भी वहां थे, यहाँ के जो सिटिंग MNA हैं उसामा साहब भी वहां थे और कुछ सियासी शख्सियात थी। अब उस इंतजामिया ने इन सब लोगों के ऊपर FIR काट दी। यानी कि आप चाहते हैं कि जलती पर तेल डाला जाए, और कल अगर कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट हो गया, हम सब लोग मरी में जाते हैं। वो पूरा एक नेशनल हमारा एक रिजॉर्ट है। तो आप इस सूरत हाल को फौरी तौर पर समझने की कोशिश करें, इसकी संजीदगी का जो है वो अंदाजा लगाएं। ये जितनी FIRs हुए हैं इसको खत्म किया जाए। बल्कि मैं ये कहता हूं कि वहां की जो इंतजामिया है डिस्ट्रिक्ट और तहसील की, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस क्योस। वो उनको तो चाहिए था मसले को सुलझाना, उनको तो चाहिए था लोगों को एंगेज करना, उनकी बात सुनना। अब यहां ये कहा जा रहा है कि जो लोग तो पैसे देते हैं उनको वो छोड़ देते हैं और जो लोग पैसे नहीं देते उनकी बिल्डिंग गिराने की कोशिश करते हैं। इससे वहां एक तूफान बपा है, लोगों के जज्बात अंगेख्त हो चुके हैं। और मैं आपको बताऊं कि ये किसी वक्त भी ये जो है ना, ये मामला आउट ऑफ कंट्रोल हो सकता है। लिहाजा मैं यहाँ बड़े जिम्मेदार लोग बैठे हैं, हमारे लॉ मिनिस्टर साहब तशरीफ फरमाए, इंटीरियर मिनिस्टर साहब हैं, और मैं समझता हूं कि ये इस मामले को सुलझाने की कोशिश करें। वरना मैं समझता हूं कि मैं एक बतौर इस खित्ते से मेरा भी तल्लक है, तो मेरी ये जिम्मेदारी थी कि मैं आपके गोश गुजार ये बात करूं कि फौरन से पहले जो है इस मसले को ठीक किया जाए। और ये FIRs जो कि सियासी लोगों पर की गई हैं, उस इलाके के जो लीडर्स हैं उनकी की गई है, जो वहां की ओपिनियन फार्मर उनके खिलाफ आप जो इकदाम कर रहे हैं, तो फिर सुलझाएगा कौन? इसलिए, और जो जिम्मेदार लोग हैं जिन्होंने अगर कोई गलत बिल्डिंग बनी है उसको अलाउ किया, आंखें बंद की हैं, पैसे लिए या रिश्वत लिए, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, ना कि आम शहरियों के खिलाफ। बहुत शुक्रिया साहब। राजा परवेज अशरफ साहब हमारे बड़े हैं, एक तजुर्बाकार पार्लियामेंटेरियन है। उन्होंने ये महसूस करते हुए कि गो के मसला सूबाई है, लेकिन ज़ाहिर है हम सब पाकिस्तानी भी हैं और जब तकलीफ़ किसी एक कोने में होती है तो
وہ اس کی جو وائبز ہیں وہ پہنچتی ہیں دوسرے حصے تک بھی. جن باتوں کی طرف انہوں نے توجہ مبذول کروائی ہے اسی بابت ایک میٹنگ ہوئی تھی گزشتہ ہفتے, اس میں بھی انہوں نے یہ بات کی اور مجھے بھی کچھ اور لوگوں نے بتایا کہ یہ ایک مسئلہ ہے جو کہ سنگین صورتحال اختیار کر سکتا ہے. میں آپ کے جو کنسرنز ہیں وہ حکومت پنجاب کو, کیونکہ آپ ہم سے زیادہ سمجھتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشنل فریم ورک میں یہ پروونشل گورنمنٹ کا ڈومین ہے اور انہی نے یہ سارے معاملات جو ہیں یہ سنبھالنے اور کرنے ہیں. میں بالکل انہیں گوش گزار بھی کرتا ہوں, معاملے کی جو سینسٹیوٹی سنگینی ہے وہ بھی ان تک پہنچاتا ہوں. اور جہاں تک آپ نے کہا کہ یہ ہم سب کا ایک نیشنل ریزورٹ ہے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں, شاید اسی نیت کے ساتھ کوشش بھی کی جا رہی ہو کہ جو خوبصورت خطے کا حسن تھا جس کو ہم نے گرین سبز جنگلوں سے بدل کے کنکریٹ جنگل میں تبدیل کیا, اس کے لیے جو لوگ ذمہ دار ہیں ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. لیکن یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ہزاروں لوگوں کا روزگار اس سے وابستہ ہے, کروڑوں روپے کی انویسٹمنٹس وہاں پہ ہوئی ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ جب بھی آپ نے کوئی ایکشن کرنا ہو تو ریاست جو ہے اس کا ایک پیرنٹل رول ہوتا ہے, تو وہ بیلنسنگ ایکٹ ہونا چاہیے کہ وہ بہت زیادہ نقصان نہ ہو. تو راجہ صاحب آپ کی یہ جو ساری تجاویز ہیں اور آپ کی جو یہ یوزفل سجیشنز ہیں یہ میں حکومت پنجاب تک پہنچاتا ہوں جی, انشاءاللہ العزیز.